उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट आ नहीं सकता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वो सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान था। वो तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता, उनका पालन पोषण करता। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा रहता था। ये कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बार तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। वो तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। और तीतर से कुछ पता नहीं चलने पर वो कौवा तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तीतर अपने घरवाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। अगर तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी भोली थी और भुलक्कड़ भी। वो कुछ देर उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद पति तीतर ने कही बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, वो बात पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता और तीतर की पत्नी को अक्सर पूछा करता कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया। वो कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता। और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन लेके आता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती जो तीतर उससे कहता, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोज करके भोजन लेकर आता। और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेके आए हो। वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फलां जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वो तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो, और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के इस स्वभाव के कारण तीतर पर यह नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजता, उस जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उस जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करें। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सब तीतर के पत्नी के कारण हुआ था। उसके पेट में कभी कोई बात रुकती ही नहीं थी।
और तीतर के पूरे परिवार को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आई कि उनको भूखा सोना पड़ा। 2-2 दिन तक उनको भूखे ही सोना पड़ा। तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप वैसा बता दीजिए। फालतू में आप मुझ पर दोष मढ़ते हो। तीतर इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां चुप होकर बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगा कि इस तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। वो साधु उस तीतर के पास गया और तीतर से पूछने लगा कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। तीतर ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु को वो सारी घटनाएं सुनाई। तीतर कहने लगा, साधु महाराज, मेरी पत्नी के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार से मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। पड़ोसी कौवा मेरी पत्नी से आके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहां से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को बता दिया करती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा आना मना है। हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरी पत्नी के कारण ये नौबत आ गई है कि हमें एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ। वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसको बतानी ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो। और जिस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहने लगे, तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं, अपने भूतकाल की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने भूतकाल की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दें। इसलिए अपने भूतकाल की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और अगर आप भविष्य की रणनीति औरों को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उसके अनुसार रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं। कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, घर की जो भी बातें हैं, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल पाएंगे। सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा
इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, वो कहते हैं अपनी कमाई का जरिया। अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से भोजन का इंतजाम करते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म ही हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। दर्शकों, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा जमा लेता है, इसी तरीके से अगर आप कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं, कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितनी भी नजदीकियां हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दें और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दें। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। और अगर आप अपने शत्रुओं के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक हो जाए। इससे आपको ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं, तीतर भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, अपनी बढ़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी डींगे